कहते हैं जब राहु केतु किसी की कुंडली में आ जाए तो मंजिल सामने होकर भी दूर होती चली जाती है। टीम इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए सिर्फ एक मैच जीतना है, लेकिन रास्ते में खड़े हैं दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पहले 2 वनडे में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। एक रन बनाकर भारत का दम निकाल रहा है तो दूसरा विकेट लेकर। सवाल ये है, क्या तीसरे ओडीआई से पहले टीम इंडिया इन दोनों राहु केतु का तोड़ ढूंढ पाई है? पहले 2 वनडे मैच खत्म हो चुके हैं और सीरीज 1-1 से बराबर है, लेकिन अगर इन दोनों मैचों को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। इंग्लैंड की जीत और मुकाबले में वापसी के पीछे सबसे बड़ा योगदान 2 खिलाड़ियों का रहा है। एक ने बल्ले से भारत के गेंदबाजों को थकाया तो दूसरे ने गेंद से भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। यही वजह है कि तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया का सबसे बड़ा मिशन सिर्फ लॉर्ड्स में उतरना नहीं, बल्कि अपने इन राहु केतु का असर खत्म करना है। सबसे पहले बात उस बल्लेबाज की जो पिछले कुछ वर्षों से भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उसका नाम है जो रूट। पहले वनडे में जब इंग्लैंड 80 रन पर 5 विकेट गंवाकर बुरी तरह फंस गया था, तब रूट ने नाबाद 76 रन बनाकर टीम को 250 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरे वनडे में उन्होंने इससे भी बड़ा वार किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 99 रन की मैच जिताऊ पारी खेली और सीरीज बराबर करा दी। यानी सिर्फ 2 मैचों में 175 रन, एक भी बार आउट नहीं और औसत 175। लेकिन रूट को सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मैच की रफ्तार पर नियंत्रण। वो शायद ही कभी जल्दबाजी करते हैं, सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड चलाते रहते हैं, स्पिनरों को लाइन बदलने पर मजबूर करते हैं और जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है वैसे वैसे उनका दबदबा बढ़ता जाता है। अगर जो रूट 30-35 गेंद खेल गए तो उन्हें आउट करना कई गुना मुश्किल हो जाता है। अब बात दूसरे ग्रह की, जोफ्रा आर्चर। आर्चर ने सीरीज में सिर्फ विकेट नहीं लिए बल्कि भारत के टॉप ऑर्डर का आत्मविश्वास भी हिलाया है। पहले 2 वनडे में उनके नाम 5 विकेट हैं। दूसरे वनडे में उन्होंने 3 विकेट लेकर भारत को सबसे बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। आर्चर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करना नहीं है, बल्कि उनके पास 3 और शक्तियां हैं: नई गेंद से मूवमेंट, हार्ड लेंथ और आखिरी पल तक गेंद छिपाकर रिलीज करना। यही वजह है कि भारतीय बल्लेबाज ड्राइव करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। अगर आर्चर शुरुआती स्पेल में 2 विकेट निकाल लेते हैं तो इंग्लैंड आधा मैच वहीं जीत लेता है। तो सवाल ये है कि टीम इंडिया इन दोनों का असर कैसे खत्म करे? रूट के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीति होगी उन्हें स्ट्राइक रोटेट नहीं करने देना। आसान सिंगल रोकने होंगे, मिडिल ओवरों में लगातार एक जैसी लाइन नहीं बल्कि एंगल, स्पीड और फील्ड में बदलाव करना होगा। रूट जितना कम गेंद खेलेंगे उतना ही भारत के लिए बेहतर होगा। वहीं आर्चर के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों को पहले 6-7 ओवर सरवाइव करने की मानसिकता से उतरना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर बेवजह ड्राइव से बचना होगा। अगर उनका पहला स्पेल बिना बड़े नुकसान के निकल गया तो इंग्लैंड का सबसे खतरनाक हथियार काफी हद तक बेअसर हो सकता है। टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजी के अच्छे खिलाड़ियों को ऊपर भेजने या बल्लेबाजी क्रम में हल्का बदलाव करने पर भी विचार कर सकती है। क्रिकेट में कई बार पूरी सीरीज 11 खिलाड़ियों से नहीं, सिर्फ 2 खिलाड़ियों से तय होती है। इस बार भी कहानी कुछ वैसी ही दिख रही है। अगर टीम इंडिया अपने इन राहु केतु का असर खत्म कर देती है तो लॉर्ड्स से सीरीज जीत कर लौट सकती है। लेकिन अगर जो रूट फिर से पिच पर जम गए और जोफ्रा आर्चर ने नई गेंद से वही कहर बरपा दिया तो भारत का सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर ग्रहण में फंस सकता है। आखिर क्या टीम इंडिया तीसरे ओडीआई में अपने राहु केतु पर विजय पा पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।